हम्म। हम्म। अब हाँ। देखो, होस्टिंग का है ना, एक नेम सर्वर होता है। हम्म। नेम सर्वर क्यों होता है? नेम सर्वर इसलिए होता है कि वो क्या हो, डोमेन के डीएनएस में जाके अपडेट हो जाए। अब डीएनएस क्या होता है? डीएनएस मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, क्या होता है डीएनएस मतलब? डोमेन नेम सर्वर। हम्म। जिससे यहाँ पे क्या होता है, हम होस्टिंग है ना, हमें एक नेम सर्वर देता है, उसको हम डोमेन के डीएनएस में जाके अपडेट करते हैं, जिससे वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाती है। कैसे होता है वो, मैं ये बता देता हूँ। और हर एक होस्टिंग का सेम नेम सर्वर होता है। मतलब अगर मान लो नेम चिप की होस्टिंग ले रहे हो तो नेम चिप का सेम नेम सर्वर होगा। अगर आप गोडैडी की होस्टिंग ले रहे हो तो गोडैडी का सेम नेम सर्वर होगा। अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग ले रहे हो तो उसका भी नेम सर्वर सेम होगा। क्लियर? थोड़ा सा प्रैक्टिकली आते हैं इसको। हम्म। देखो, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ नेम चिप। यहाँ पे अभी तो शायद होस्टिंग नहीं पड़ी, हाँ, यहाँ होस्टिंग नहीं पड़ी। अगर मैं यहाँ नेम चिप नेम सर्वर्स लिखता हूँ, ठीक है, तो जाना है हमें कहाँ पे? पहले वाले पे ही चले जाते हैं। और यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करोगे, ये देखो, ये दिख रहा है नेम सर्वर। व्हेन यू गेट अ डोमेन फ्रॉम अस द फॉलोइंग नेम सर्वर आर प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट। ये बोल रहा है कि अगर आप इनसे डोमेन लेते हो तो आपको ये नेम सर्वर डिफॉल्ट मिलता है। बट जो हमें अपडेट करना होता है वो दिखाता हूँ मैं कहाँ पे है। ये देखो, ये रहा होस्टिंग नेम सर्वर, दिख रहा है? दिख रहा है तो जिगर जी? हाँ, ये डीएनएस अपडेट वन। कहाँ करना? हाँ, DNS1 डॉट नेम चिप होस्टिंग डॉट कॉम ऐसे करके। अब ये हमें कहाँ अपडेट करना पड़ता है? सपोज मैंने गोड आईडी से क्या ले रखा है, डोमेन ले रखा है। यहाँ से जाऊँगा मैं माई प्रोडक्ट्स। जैसे ही मैं माई प्रोडक्ट्स में गया, यहाँ पे सपोज मान लो मेरा ये डोमेन है, drnaresh.agarwal.com मैंने परचेज कर रखा है, या संस्कृति स्टाइल्स डॉट इन मैंने परचेज कर रखा है सपोज। इस पर क्लिक करूँगा, ये तो मेरी कंपनी की है। जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ओपन होगा इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में लोगो दिखेगा, सॉरी डोमेन दिखेगा। डोमेन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैनेज डीएनएस आ रहा है, दिख रहा है? दिख दिख रहा रहा है? है। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। मैनेज डीएनएस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे डीएनएस आ गया। ठीक है। अब इस डीएनएस में देखो, शायद होस्टिंग का नेम सर्वर, होस्टिंगर का नेम सर्वर अपडेट हो। हाँ, होस्टिंगर का नेम सर्वर है, ये देखो, ये नेम सर्वर होता है होस्टिंगर का। होस्टिंगर नेम सर्वर्स। ये देखो, यही अपडेट है ना, है ना? बराबर। तो मैंने क्या करा, मेरी जो होस्टिंग थी वो इस पे थी, अब देखो वो होस्टिंग का है, यहाँ पे है वो। दो वेबसाइट पड़ी हुई है इस पे, एक मीडिया गाइस डॉट इन
और एक ब्लॉग डॉट इन। संस्कृति स्टाइल्स डॉट इन मेरी किस वाली होस्टिंग से है? एक मिनट, ये तो बड़ी चक्कर हो गया, मेरे को भी नहीं पता कहाँ पे है ये। मेरा संस्कृति स्टाइल्स होगा आई थिंक, जहाँ तक मेरे को याद है, मारा वाले से इस वाली होस्टिंग पे तो नहीं पड़ा जहाँ तक मेरे को याद है। नहीं, इस पे नहीं है। इस पे ये रही देखो, दिख गई? दिखी? दिखी दिखी संस्कृति में, स्टाइल तो डॉट इन। हम्म तो यहाँ पे कनेक्ट है मेरे। यहाँ से मैं एडमिन पैनल पे जा सकता हूँ। एडमिन पैनल पे जाने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि मैं होस्टिंगर से लॉगिन कर लूँ। दूसरा ये कि मैं अपनी वेबसाइट का डोमेन लिखूँ और उसके आगे /wp-admin लिखूँ। ठीक है, जैसे ये करूँगा तो हम्म, आईडी पासवर्ड मांगता है, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो इसलिए नहीं मांगा, हाँ। वरना अभी लॉग आउट करके ऐसे आईडी पासवर्ड मांगेगा। आपको ये आईडी पासवर्ड देना होता है जब आप इंस्टॉल करते हो ना वेबसाइट, तो आप हाँ। ये आईडी पासवर्ड वहाँ पे डालते हो। इसको लॉगिन करूँगा। हम्म, लॉगिन करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, हम्म, ये तो बहुत बड़ा डैशबोर्ड आ गया। बेसिक डैशबोर्ड आता है। अच्छा। बेसिक डैशबोर्ड कैसा आता है? बेसिक डैशबोर्ड आता है, उसमें मतलब ये वो कॉमर्स ये सब चीज़ें नहीं होती है, नॉर्मल होता है। बेसिक डैशबोर्ड के लिए मैं आपको कौन सी वेबसाइट दिखाऊं जो अभी रिसेंटली बन रही हो? अभी तो नहीं है, मैं तुम्हें इंस्टॉल करके बता दूंगा, साथ के साथ ही नेक्स्ट क्लास में एक बार दिखा दूंगा सब डोमेन पे इंस्टॉल करके। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे डैशबोर्ड होता है, यहाँ पे होम, मतलब होम के अंदर यहाँ पे सारे फीचर्स आते हैं, अगर कुछ अपडेट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो सब चीज़ें। अपडेट्स में जाएंगे तो अगर वेबसाइट में कोई अपडेट आया है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ये प्लगइन अपडेट कर दो। ठीक है, और एक और चीज़ बोल रहा है, यू हैव इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। क्या आप पुराना वर्जन दोबारा इंस्टॉल करना चाहते हो? तो अगर करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दो, और अगर नहीं करना चाहते तो रहन दो। और करते टाइम ये सब चीज़ें जब भी करोगे ना, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारी वेबसाइट का बैकअप हमारे पास होना चाहिए। हम्म, हम्म, ठीक है, यहाँ पे हम्म, पोस्ट आते हैं। पोस्ट क्या होते हैं? ब्लॉग्स पढ़ते हो ना आप वेबसाइट के ऊपर, हाँ। तो ब्लॉग्स यहाँ से बनते हैं। ठीक है, हम्म, मीडिया लाइब्रेरी में जाओगे तो यहाँ पे सारी इमेजेस, जितनी भी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस है वो सारी इमेजेस आ जाती है। अभी तो इस वेबसाइट पे बहुत काम चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा ऐसा है ये। वेबसाइट बन ही रही है, ये 3 महीने से बन रही है, अभी तक बनी नहीं है ये। ठीक है, हम्म, अब इमेज ये सब एसईओ का पार्ट होगा, ये यहाँ पे कंटेंट लिखना है, यहाँ पे कंटेंट लिखना है, यहाँ पे ये सब। ठीक हम्म, है, अब मेन चीज़ क्या है यहाँ पे? पेजेस। ये पेजेस कौन कौन से होते हैं? जो मेन पेजेस होते हैं ना, आपको दिखते हैं, अबाउट अस आप देखते हो, वेबसाइट का कॉन्टेक्ट अस देखते हो, मेन हाँ। पेज देखते हो। जैसे ये व्यू करूँगा तो ये मेन पेज है। ये सब बनाना भी सिखाऊंगा अभी, बस समझा रहा हूँ चीज़ें। हम्म, ये मेन पेज है, तो ये मेन पेज बनाया हुआ है यहाँ से। हम्म, ठीक है, कोई भी देख के हाँ, नहीं बोल सकता कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी होगी। अच्छा। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि बनाया इसको इस तरीके से है। हम्म, ठीक है, हाँ सर। अब
यहाँ पे सारे कमेंट्स आ जाते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट को लेके कमेंट कर रहा है, आपके ब्लॉग पे कमेंट कर रहा है, वो सारा हम्म, कमेंट यहाँ पे आ जाता है। हम्म, ठीक है। हम्म, अभी ये वो कॉमर्स वाला पार्ट नहीं समझा रहा, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है, अभी समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को ये। ठीक है। ठीक। ये सारा, अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो ये चार उस चीज के पार्ट है, तो ये अभी नहीं समझाऊंगा, ये एंड में समझाऊंगा, जब लास्ट चल रहा होगा हमारा वर्डप्रेस वाला। ठीक है। हाँ। ये एलिमेंटर क्या है? ये एक प्लगइन है जो हम इंस्टॉल करते हैं। ये एलिमेंटर, टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, टेम्पलेटली, एलिमेंट किट, एसेंशियल एडॉन्स, ये सब क्या है? प्लगइन्स है। कहाँ से आती है प्लगइन्स? यहाँ से, इस प्लगइन वाले में। जैसे फोन के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, बराबर। हम्म, वैसे ही वर्डप्रेस के अंदर आपको ये प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं फॉर द फीचर्स। आपको अच्छे अच्छे फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स ये सब मिलते हैं। अब हम्म, फोन में भी बोलता है कि इस फीचर के लिए आपको प्रीमियम जाना पड़ेगा, तो सेम हम्म, एज इट इज वर्डप्रेस के अंदर भी होता है, आपको कुछ कुछ फीचर्स के लिए प्रीमियम जाना पड़ता है। हम्म। और वो जो प्रीमियम फीचर्स है वो मेरी साइड से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। चलो, सही है। ठीक है। सही आपको है, हाँ। थीम भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सही है। पेड थीम्स होती है वेबसाइट की, जहाँ पे अच्छा। क्या होता है कि हमें वेबसाइट बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती, बनी बनाई वेबसाइट मिल जाती है, वहाँ पे हम अपना कंटेंट रिप्लेस कर देते हैं। तो अच्छा। वो चीज़ भी मिल जाती है, वो चीज़ भी मैं बताऊंगा कैसे होती है। ठीक है। हम्म। हाँ प्लगइन्स, सर। यहाँ पे यूजर, ऑल यूजर्स में जाओगे तो आपकी वेबसाइट पे जितने भी यूजर्स है, चाहे आपका कस्टमर हो, चाहे आपका मैनेजर हो, चाहे आपका शॉप मैनेजर हो, चाहे आपका बिजनेस मैनेजर हो, A to Z जितने भी आपके वेबसाइट को मैनेज करने वाले होंगे या आपके वेबसाइट के कस्टमर होंगे, सबका डाटा यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है। समझ गए? हाँ सर। अब यहाँ पे टूल्स है, ये टूल्स इतने जरूरी नहीं होते, एज इट इज रहते हैं। सेटिंग्स, सेटिंग्स में डिपेंड करती है, जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे सेटिंग्स में जाके, जनरल में जाके हम ये सारी चीज़ें पहले सेट कर लेंगे, जो भी ये मांगता है। ठीक है। ये सब डिटेल्स मांगता है, ये सब डिटेल्स हम सेट करते हैं। ठीक है। ये कर दिया। उसके हाँ। बाद देखो यहाँ पे क्या है, राइटिंग। राइटिंग में जाओगे तो ये डिफॉल्ट रहता है, इसको छेड़ना नहीं है राइटिंग वाले को, बस रीडिंग में जाके एक सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, वो होती है आपकी, यहाँ पे डिस्करेज दिख रहा है, ये दिख रहा देखा। है। हम्म, इसको चेंज क्यों करना पड़ता है कि सर्च इंजन आके हमारी वेबसाइट जो बन रही है ना, बने हुए में क्या होता है, यूआरएल भी गलत होता है, कुछ चीजें गलत भी बन जाती है, डिलीट भी होती है, फिर नई चीजें ऐड ऑन भी होती है। तो गूगल हम्म, आके हमारी वेबसाइट को क्रॉल ना करने लग जाए अभी से, इसलिए इसको हम ऑफ कर देते हैं। हम्म। जब हमारी वेबसाइट पूरी फिनिश हो जाती है ना, तब हम इसको ऑन करते हैं और बोलते हैं गूगल को, हाँ अब तू क्रॉल कर ले हमारी वेबसाइट। छुट्टी दे उसको। इस सिर्फ एक ये क्लिक से। ठीक है। सुन रहे हो? हाँ सर। परमालिंक्स, परमालिंक्स का क्या काम होता है? परमालिंक्स का काम होता है कि आपकी वेबसाइट के लिंक्स सही करना। अब क्या होता है कि बहुत सी वेबसाइट के लिंक्स गलत होते हैं, तो देखो यहाँ पे भी गलत है, ये डेट के हिसाब से जो लिंक्स आते हैं ना, बेकार है। हमेशा कौन सा वाला सिलेक्ट करना है? पोस्ट नेम वाला। कौन सा करना है? कौन सा करना है जीगा जी? हेलो। हाँ सर। हमेशा क्या, मेरा देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा था परमालिंक डे एंड नेम वाले पे, तो ये ना करके आपको हमेशा पोस्ट नेम वाला परमालिंक सिलेक्ट करना है। ठीक है। हम्म,
क्लियर? हाँ सर। किसी प्रकार की समस्या? नहीं नहीं। अपीयरेंस में जाते हैं तो वेबसाइट की थीम होती है, जैसे मोबाइल में वॉलपेपर चेंज करते हो ना, हाँ। सेम वैसे ही यहाँ पे थीम का रोल होता है। तो ये थीम डिफ़ॉल्ट कुछ और होती है, अगर आपको अपने साइट से ऐड ऑन करना हो तो ऐड न्यू आना होता है और यहाँ से थीम इंस्टॉल करनी पड़ती है। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी थीम अच्छी होती है। एक हम्म। एस्ट्रा, हम्म। दूसरा हेलो एलिमेंटर, हम्म। बस यही दोनों सही रहती है। क्लियर? हाँ सर। बस आज के लिए इतना ही, डैशबोर्ड क्लियर करवाना था, डैशबोर्ड क्लियर करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में पेज बनाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है। ठीक है।